मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। क्षेत्र तो बहुत, मैं तो लगातार पूरा इधर करेली वाला क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र भी है, दक्षिणी क्षेत्र भी है, उत्तरी क्षेत्र भी है, फूलपुर विधानसभा, करचना विधानसभा क्षेत्र, आपम विधानसभा क्षेत्र। अभी प्रयागराज के दृष्टिकोण से मैं कहूँ तो यह सारा इलाका बहुत प्रभावित है। कई क्षेत्र तो टापू की जैसी स्थिति में आ गए। और संगम नगरी प्रयागराज में जहां बाढ़ के कहर से हर कोई परेशान है और सबसे बड़ी बात कि पूरी तरह से कई निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं और लोग परेशान थे। और ऐसी स्थिति में जहां लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि गंगा और यमुना रौद्र रूप में है और लोगों के घरों में पानी घुस गया। और सबसे बड़ी बात कि करेली क्षेत्र के लोग काफ़ी परेशान थे क्योंकि यहाँ पर ना नाव थी और ना ही किसी प्रकार की व्यवस्था, जिसकी खबर प्रमुखता से वर्ल्ड मीडिया टाइम्स ने दिखाई थी। और यहाँ के स्थानीय लोगों की समस्या को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तक पहुँचाया था। पहले हम आपको दिखाते हैं करेली के लोगों का क्या कुछ कहना था। हमारे उप मुख्यमंत्री जी आज सर्किट हाउस में आए हैं। तक आप देख रहे हैं ये 2025 में प्रयागराज में बाढ़, जमुना जी रौद्र रूप लिए हुए हैं, गंगा जी रौद्र रूप लिए हुए हैं, पूरा शहर डूबा हुआ है। प्रयागराज यहाँ का स्थानीय प्रशासन एकदम सो रहा है बाढ़ में, और यहाँ पे ना नाव आ पा रही है, ना कोई संसाधन आ पा रहा है। यहाँ के विधायक, क्षेत्रीय विधायक एक बार भी इधर दौरा करने नहीं आए। वहीं करेली के लोगों का कहना था कि स्थानीय विधायक द्वारा उनको कोई मदद नहीं मिली। और करेली के लोगों की जहां वर्ल्ड मीडिया टाइम्स ने प्रमुखता से आवाज़ उठाई और खबर दिखाई और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने करेली वासियों की बात रखी, जिसके बाद उन्होंने हर संभव मदद की बात कही और निर्देशित किया। और क्या कुछ कहा, आइए पहले वो दिखाते हैं। नहीं, हम लोग प्रयाग का, प्रदेश का, सबका जितना भी विकास है वो कर रहे हैं और करेंगे। और सारे जनप्रतिनिधि अलग अलग स्थानों पे सब लगे हुए हैं, राहत कैंप चलाए जा रहे हैं, जो जिनकी जरूरत है उसे पूरा किया जा रहा है। वहीं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के द्वारा प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जहां करेली वासियों की समस्या समझते हुए और उचित मदद के आश्वासन दिए थे, जिसके बाद खुद महापौर गणेश केसरवानी करेला बाग और करेली क्षेत्र में पार्षद सलामतुल्लाह के संग पहुंचकर निरीक्षण किया, जहां उन्होंने करेला बाग से बक्सी की ओर जाने वाले ब्रिज का निरीक्षण किया। और उसके बाद वहां से वे नाव के द्वारा सीधा करेली क्षेत्र के गड्ढा कॉलोनी में पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों को खाने पीने की सामग्री बांटी। और साथ ही ऐसे में पार्षद सलामतुल्लाह भी मौजूद थे और पार्षद सलामतुल्लाह और महापौर गणेश केसरवानी के संग लोगों ने मिलकर यहां पर लोगों को मदद पहुंचाई। बता दें वर्ल्ड मीडिया टाइम्स ने जहां पूरी बात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने रखी थी, लोगों की समस्या, जिसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिए थे और खुद महापौर गणेश केसरवानी ने कड़ी धूप के बावजूद पार्षद सलामतुल्लाह के संग जहां गड्ढा कॉलोनी क्षेत्र का पूरा निरीक्षण किया है। और साथ ही ऐसे में उन्होंने राहत सामग्री भी लोगों तक पहुंचाई है और लोगों को यहां पर नाव की सुविधा मिली है। डिप्टी सीएम ने जो वादा किया था कहीं ना कहीं वो पूरा होता दिखाई दिया, क्योंकि महापौर गणेश केसरवानी पार्षद सलामतुल्लाह संग खुद यहां पहुंचकर पूरा निरीक्षण किया है और हर संभव मदद आगे भी देने का आश्वासन दिया है। प्रयागराज के नवनियुक्त जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा इन दिनों चर्चा में हैं और इनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बता दें, चार्ज लेते ही जिस तरह से बाढ़ की समस्या सामने आई और खुद जिलाधिकारी प्रयागराज में सड़कों पर उतरकर बाढ़ की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करते दिखाई दिए, तो साथ ही ऐसे में उन्हें राहत सामग्री से लेकर राहत शिविर तक सुविधा पहुंचाने के काम में खुद जुटे दिखाई दिए और रातों में खुद राहत शिविर में पहुंचकर लोगों से संवाद करते और लोगों की समस्या जानते दिखाई दिए और बोट पर खुद साथ ही एनडीआरएफ के लोगों को रेस्क्यू करते दिखाई दिए, तो कभी खुद लोगों को राहत सामग्री बांटते दिखाई दिए। जिलाधिकारी के इन सभी कामों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और ख़ास एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे राहत शिविर पहुंचे थे और जहां पर लोगों से संवाद किया और उसके बाद एक छोटे से बच्चे से वे संवाद करते दिखाई दे रहे हैं। आइए दिखाते हैं वो आपको ख़ास वीडियो।
जहां बाढ़ से हर कोई संगम नगरी प्रयागराज में परेशान है, तो ऐसे में जिलाधिकारी प्रयागराज बाढ़ से प्रभावित ग्राम धोकरी उपहार तहसील फूलपुर पहुंचकर बाढ़ निरीक्षण किया तथा गांव के बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गांव के लोगों द्वारा बताया गया कि गांव में कुछ घर पानी से घिरे हुए हैं और उन लोगों ने गांव में ही दूसरे लोगों के यहाँ आश्रय लिया है। पशुओं को भी अनियंत्रित रखा गया है और उनके लिए चारे की आवश्यकता है, जिस पर जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी फूलपुर बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सभी खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से वार्ता कर चारे की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही ऐसे में लोगों को यहाँ पर खाने की व्यवस्था की गई और लोगों को खाने भी राहत शिविर में दिए जा रहा है। और देखिए, बाढ़ में अभी हालांकि स्थितियां कल से बेहतर हुई हैं, क्योंकि अब पानी बढ़ने की जगह पे कम होना शुरू हो गया। यमुना नदी में पानी कम होने का स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, गंगा नदी में थोड़ा सा कम है, लेकिन अच्छी बात है कि दोनों नदियों में जल स्तर नीचे जा रहा है। बट इसको अभी नॉर्मल लेवल तक जाने में कुछ दिन लग सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग अपने जो राहत शिविर है वहाँ की व्यवस्थाएँ दुरुस्त किए हुए हैं। अभी हमारे लगभग 23 राहत शिविर चल रहे हैं, जिसमें लगभग 8000 से ज़्यादा लोग हैं, जिनको हम लोग सारी सुविधाएं, खाना पानी और स्वास्थ्य की सुविधाएं और बाकी सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। सुरक्षा की भी व्यवस्था वहाँ पे की गई है। जिन जिन क्षेत्रों से अब पानी उतरना शुरू हो गया है, वहाँ पे संक्रामक रोग न फैले, इसके लिए शहरी क्षेत्र में नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग को निर्देशित किया गया है कि वो युद्ध स्तर पर सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित कराएं और इसके साथ ही साथ छिड़काव का भी प्रबंधन करें, जिससे कि कोई भी संक्रामक रोग इस दौरान न हो पानी उतरने के बाद। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें हमारी तैनात हैं। जहां कहीं भी पानी मोहल्लों में आबादी क्षेत्र में घुसा है, वहां पे पर्याप्त मात्रा में नाव लगे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, जिनको वरिष्ठ एडीएम या सिटी मजिस्ट्रेट जैसे अधिकारियों को इंचार्ज मोहल्ले बांट के बनाया गया है। तो वो लोग उन क्षेत्रों का को दौरा भी कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि आम जन को कोई कठिनाई ना हो। राशन किट का वितरण भी शुरू कर दिया गया है। जो लोग फंस गए हैं, जैसे जिनका घर टापू की तरह हो गया या कहीं लोग पानी में फंस गए, उनको हम लोग ड्राई राशन का किट भी उपलब्ध करा रहे हैं और इसके साथ साथ अन्य भी जो ज़रूरत के सामान हैं वो भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो अभी हमारे व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। कंट्रोल रूम भी प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है और मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो हर जगह पे, न्यूज़पेपर में, ट्विटर पे, सोशल मीडिया में, हर जगह पे हम लोगों ने अपना संपर्क, हमारे अधिकारियों का नंबर, कंट्रोल रूम का नंबर सर्कुलेट किया हुआ है। आप लोग संपर्क करें। कुछ लोग अभी भी नदी किनारे सेल्फी वगैरह ले रहे हैं या फिर तैरने के लिए बच्चे वगैरह कुछ खेलने की कोशिश कर, तो उनसे अपील यही है कि अभी भी जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है और लोग सुरक्षित स्थलों पर रहें, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। इससे आवश्यकता है कि अभी बचे रहें। जल स्तर जब नीचे चला जाएगा, स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी, तो उसके बाद फिर इस तरह की कार्रवाई करेंगे। बाढ़ से हर कोई परेशान है और ऐसे में लोग घरों में कैद हैं। शहर उत्तरी का इलाका सबसे ज़्यादा बाढ़ से ग्रसित है, तो ऐसे में शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी खुद नाव से चलकर लोगों को खाना पहुंचाते दिखाई दिए। ये कोई पहली बार नहीं है। विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी अपने काम को और अपनी जनता के बीच जो रिश्ते बनाए हैं उसको लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं और वे जहां प्रत्येक हफ्ते में 2 दिन लोगों से जनसंपर्क भी करते हैं। उनका कहना होता है कि जहां चुनाव के दौरान तो जनसंपर्क हर कोई करता है, मगर उनकी समस्या का निदान नहीं कर पाता और आम दिन में जनसंपर्क करने से हम डायरेक्ट जनता के कांटेक्ट में होते हैं और उनकी समस्या को सुनते हैं। तो ऐसे में शहर उत्तरी में जब बाढ़ आई है तो विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी खुद नाव से निकलकर, चाहे वो दिन हो या रात हो, क्षेत्र की जनता के बीच में जा रहे हैं और उनको खाना मुहैया करा रहे हैं और सूखा राशन मुहैया करा रहे हैं और जनता से डायरेक्ट सीधा संवाद करते दिखाई दे रहे हैं। विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी शहर उत्तरी के इलाकों में नाव से पहुंचकर लोगों की समस्या को सुन रहे हैं और लोगों से साथ ही अपील कर रहे हैं कि बाढ़ राहत शिविर बनाया गया है, उसमें चाहे तो पहुँचें और वहाँ सारी सुविधाएँ हैं। और ऐसे में बाढ़ राहत शिविर में भी सारी व्यवस्थाओं के बीच में लोगों को खाना और सूखा राशन भी दिया जा रहा है और विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी लगातार
लोगों से संवाद कर रहे हैं और लोगों के घर घर जाकर उनको सुविधा प्रदान कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में 5 दोस्त गंगा नदी में डूब गए। चीख पुकार सुनकर गोताखोरों ने नदी में छलांग लगाई। 2 बच्चों को बचाया जबकि 3 गहरे पानी में समा गए। डूबने से उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही जल पुलिस और एनडीआरएफ मौके पहुंची। करीब 1 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में जहां तीनों के शव को बरामद किया गया। मरने वालों में 2 चचेरे भाई। घटना गंगा पार के थरवई थाना क्षेत्र की मनसेता की है। सभी बाढ़ में उफनाई गंगा में नहाने गए थे और मौके पर खुद जहां पहुंचे डीसीपी गंगानगर और अन्य अधिकारी भी पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद जहां उन्हें सर्च ऑपरेशन के बाद ढूंढा गया और ढूंढने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत का, आइए दिखाते हैं आपको। थाना धरवई पर पुलिस को आज दिन में 1:30 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी। ग्राम मनसेता स्थित एक मंदिर के पास 5 बच्चे गंगा नदी में बड़े हुए पानी में स्नान कर रहे थे और गहरे पानी में जाने से वो डूबने लगे। इस सूचना पे तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची तथा फ्रंट पीएसी एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम भी मौके पे पहुंची तथा मेरे द्वारा भी रेस्क्यू को सुपरवाइज किया गया। इस रेस्क्यू में 3 बच्चों को रेस्क्यू किया गया जिसमें 2 की कंडीशन ठीक है, स्वस्थ है तथा एक की इलाज के दौरान मृत्यु हुई। 2 शेष बचे हुए बच्चों की बॉडी भी नदी से रिकवर करा ली गई है तथा उनको अस्पताल भेजा गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है और इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए पुलिस द्वारा लाउड हीलर के माध्यम से गांव में जाकर और वहां के लोगों को सेंसिटाइज किया जा रहा है कि बड़े जल स्तर के दृष्टिगत जो गैर पारंपरिक स्थान है वहाँ पे बच्चे या अन्य नागरिक स्नान करने या अन्य इस प्रकार की एक्टिविटी करने के लिए ना जाएं, जिससे किसी भी प्रकार की इस तरह की दुर्घटना को रोका जा सके। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब एक अनियंत्रित तेज टेम्पो चालक ने एक कार को टक्कर मार दी जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई और टेम्पो चालक भागने लगा। वहीं स्थानीय लोगों ने टेम्पो चालक को दौड़ाया और आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी को टक्कर मारी है टेम्पो ने और टेम्पो को यहाँ स्थानीय लोगों ने आगे चलकर पकड़ा और साथ ही बहराना पुलिस के हवाले कर दिया है। और बता दें किस तरह से नियम कानून की धज्जियां ऑटो चालक उड़ाते हैं। इस कार को आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों की जान से खिलवाड़ कर तेज़ रफ्तार में ऑटो चालक ऑटो दौड़ाते हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।